हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके प्लैनेट। जीके प्लैनेट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है, अभी हम लोग ज्योग्राफी के टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं और आज उसी टॉपिक्स में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत में नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर के बारे में, जिसको हम लोग मैपिंग और ट्रिक्स दोनों से अच्छे से पढ़ेंगे। और आप लोग अंत में पाएंगे कि आपको ये ट्रिक इतनी ज़्यादा अच्छी लगेगी कि आपके सारे आंसर सही होंगे। और हम लोगों ने लास्ट में क्वेश्चन आंसर का सेट रखा है, आप लोग उसे ज़रूर लगा लेंगे अगर इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके प्लैनेट या फेसबुक पेज जीके प्लैनेट दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली क्विज भी मिलेगा। आप उस क्विज को भी लगा सकते हैं अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर को बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, गंगा नदी के किनारे कौन से शहर स्थित है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं गंगा नदी ये कहाँ से निकलती है, तो यह गंगोत्री के हिम्मत से निकलती है। और यह कहाँ पर है, तो यह उत्तराखंड में है। और कहाँ जाके मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, बांग्लादेश होते हुए। तो इसके किनारे मुख्य कितने शहर हैं आप लोग देखिएगा। ये है हरिद्वार, यहाँ पे है हरिद्वार। फिर यहाँ इसके आगे आएंगे उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे है कानपुर। और कानपुर के बारे में आपको बता दें, यह गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज हो गया, जहाँ पे यह यमुना नदी से मिल जाती है और इसी के सामने है इलाहाबाद, यह प्रयागराज। इसके बाद बनारस पड़ता है, फिर बिहार पड़ता है। बिहार की राजधानी पटना भी गंगा नदी के किनारे है। तो इसके सामने जो ऑप्शन आप लोग को दिया गया है, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, तो ये सभी गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। आप लोग इसे देख लीजिएगा मैप से। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन है, यमुना नदी के किनारे स्थित मुख्य शहर कौन से हैं। यमुना नदी के बारे में देखते हैं। तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है, या बंदरपूछ पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से, उत्तराखंड से। और इसके किनारे मुख्य कौन से शहर हैं, तो पहले दिल्ली पड़ता है, फिर मथुरा, फिर आगरा। फिर यह कहाँ के मिल जाती है, यह इलाहाबाद में या प्रयागराज में आके मिल जाती है और यहीं से ये गंगा बन के निकलती है। तो इसके जो ऑप्शन है दिल्ली, मथुरा, आगरा, ये सारे ही सही हो जाएंगे। अब हम लोग यहाँ से ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। अभी हम लोग मैपिंग से पढ़े थे, अब यहाँ से ट्रिक देखेंगे। तो ट्रिक में पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, बद्रीनाथ शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो बद्रीनाथ, तो हम लोग देखते हैं इस ये जो लड़का है मैप में, इसका नाम क्या है, बद्री है। क्या है, बद्री है। तो ये भाई क्या है, ये अनाथ है। बद्री जो है वो अनाथ है, और जो अनाथ है इसलिए वो क्या करता है, वो अलग रहना पसंद करता है, लोगों से अलग रहना पसंद करता है, वो किसी के साथ नहीं। और अलग ही देखो वो कितना खुश है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। बद्रीनाथ जो कि अनाथ लड़का है और वह लोगों से अलग रहना पसंद करता है। तो अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। तो आप लोग एक स्टोरी अपने दिमाग में बैठाइए। एक ये व्यापारी हैं, ये कहाँ पे आए हुए हैं, ये गाँव में आए हुए हैं और उन्होंने बोला भाई हमारे पास लाखों रुपए हैं, अगर किसी को अपनी गाय बेचनी है तो हमें दे सकता है। तो ये किसान खड़ा हुआ है, इसने बोला नहीं भाई, हम आपको अपनी गाय नहीं देंगे, क्योंकि हम गाय को क्या मानते हैं, गाय को माता मानते हैं, अपनी गाय को माता मानते हैं। तो हम आपको अपनी गाय नहीं बेचेंगे, चाहे हमें लाखों रुपए दे दें। तो लखनऊ लाखों रुपए दे दो, हम अपनी गाय नहीं देंगे, अपनी गौ माता को नहीं देंगे। तो जिसका ऑप्शन है डी, वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, जौनपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है। जौनपुर, जौनपुर का पहला वर्ड हम लोग लिखते हैं जौ। तो जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं, जो रबी की फसल है, रबी की फसल में गेहूं, जौ, चना ये सब आता है। तो हम लोग देखते हैं जो जौ होती है, जैसे हमारे घर में कभी भी जौ रखी रहती है, आप लोग कभी मार्केट में भी जौ देखेंगे तो आपको कभी अकेली जौ नहीं मिलेगी। जहाँ पे भी होगी वो 100, 200, 1000, 500 ऐसे सारी रखी रहती हैं, मुट्ठियों में आप लेंगे तो इतनी सारे। तो जो जौनपुर है, जौ है, वो कैसे रहती है, 100 के मल्टीपल में रहती है, कभी भी अकेली नहीं रहती। तो सही को 100 से रिलेट कर देते हैं। आप लोग हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन है, लेह शहर किस नदी के किनारे स्थित है। लेह शहर, अब आप लोग देखिए, जब आप इंडिया के मैप को देखते हैं, इंडिया के मैप को देखते हैं, तो जो ऊपर है लेह लद्दाख और इधर है जम्मू कश्मीर। तो यहीं से सतलज से, यहीं पे मानसरोवर झील है, यहीं से निकलती है क्या, सिंधु नदी, जो कि अरब सागर में जाके मिल जाती है पाकिस्तान होते हुए। तो यहीं पे है लेह शहर बसा हुआ। आप लोग इसको ट्रिक से देखते हैं, जो लेह है वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। तो लेह को हम लोग लेन देन ले लेते हैं, लेन देन ले लेते हैं। और लेन देन कब होता है, जब हमारे बीच में संधि होती है, तभी तो हमारे बीच में लेन देन होगा। देखिए ये कुछ दे रहा है, ये कुछ ले रहा है। तो लेह को लेन देन से ले लेते हैं और जो सिंधु है उसे संधि से लेते हैं। तो जो इसका ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो सबसे पहले श्रीनगर के बारे में जान लेते हैं। जो श्रीनगर है वो कहाँ पे है, वो जम्मू कश्मीर की राजधानी है। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी, और जम्मू कश्मीर में पता है यह भारत का ठंडा प्रदेश है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। तो यहाँ की ठंडी लोग झेल नहीं पाते हैं। तो जब लोग झेल नहीं पाएंगे तो श्रीनगर झेलम, ऐसा हम लोग ट्रिक से याद कर लिए। तो इसका जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, लुधियाना शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो देखिए लुधियाना शहर ये है सतलज नदी के किनारे। और इसको ट्रिक से हम लोग अब देखते हैं।
जो लुधियाना है, इसको लुधियाना को हम लोग लुधियाना से याद करते हैं, लुधियाना, लुधियाना। तो जो लुधियाना है, तो ध्याना से हम लोग ध्यान ले लेते हैं। तो जो ध्यान करते हैं वो कौन लोग होते हैं? वो सच्चे लोग होते हैं। सतलज को हम लोग सच्चे लोग से देखते हैं। तो जो सच्चे लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वो हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं, वो ध्यान करते हैं। तो लुधियाना, ध्यान। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सूरत को हम लोग कैसे याद करते हैं? सूरत को सूरज से याद कर लेते हैं। तो जो सूरज होता है वो कैसा होता है? वो तो ठंडा रहता नहीं है, वो कैसा रहता है भाई? वो गर्म रहता है, वो तपता रहता है। तो जो सूरज है वो तपता रहता है। तो तपता को हम लोग याद कर लेते हैं, वो ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो वो सूरत शहर है। और सूरत शहर कहाँ है? यह गुजरात में। सूरत के शहर के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए, ये हमारा डायमंड सिटी है। अगर पूछे कभी एग्जाम में पूछे कि डायमंड सिटी इंडिया की कौन सी है, तो वह है सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद और गांधीनगर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? तो हम लोग को पता है जो गांधी जी हैं, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। हम लोग को ये चीज़ पता ही है। अब देखिए, अहमदाबाद में इन्होंने क्या किया था? मजदूरों के लिए क्या किया था इन्होंने? मजदूरों के लिए, मजदूर मिलों के लिए इन्होंने क्या सत्याग्रह किया था। और गांधीनगर में गांधी तो नाम ही जुड़ा हुआ है। तो और हमें पता है जो गांधी जी का साबरमती आश्रम था वो कहाँ था? वो गुजरात में था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। अहमदाबाद और गांधीनगर ये साबरमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, जो नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो नासिक ये कहाँ पर है पहले जान लीजिए, महाराष्ट्र में। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? यहीं से त्रयंबकेश्वर से गोदावरी नदी निकलती है। हम लोग इसको पता ही है। अब लोग इसे ट्रिक से देखते हैं। एक बच्चा है तो इसको कोई अजनबी आदमी आके उठा लेता है। ये अजनबी आदमी, इसकी माँ नहीं है। तो ये जब उठा लेती है तो ये डर जाता है और डर के क्या करता है? नॉइस करने लगता है। क्यों? क्योंकि ये इसकी गोदी में आके डर गया है तो और ये नॉइस करने लगा है। तो नासिक का नॉइस ले लेंगे और गोदावरी का गोद में। तो कोई अजनबी आदमी किसी बच्चे को अगर गोद में लेता है तो वो नॉइस करने लगता है, चिल्लाने लगता है। तो हम लोग इसका ऑप्शन देख लेते हैं, बी जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, मांडवी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मांडवी, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो मांडवी है कहाँ पर? तो यह है गोवा में बहती है। यह गोवा में बहती है और यह कहाँ जाके मिल जाती है? अरब सागर में जाके मिल जाती है। तो मांडवी के किनारे है गोवा का राजधानी पणजी। तो मांडवी का इसमें भी देखिए लड़ा है और इसमें भी देखिए लड़ा है। तो हम लोग इसे ऐसे याद कर लेते हैं, या इसके मांडवी में के लास्ट में भी ई है बड़ी और पणजी में बड़ी है। तो हम लोग इसे याद कर लेते हैं, मांडवी का पणजी। तो ये इसका साउंड भी सेम आ रहा है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ये सही हो जाएगा, मांडवी पणजी शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, हैदराबाद शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है? अब देखिए, ये लड़का है, इस लड़के का नाम क्या है? हैदर है। इस लड़के का नाम क्या है? हैदर है। और ये हैदर कैसा लड़का है? यह मोटा तगड़ा लड़का है। क्यों? क्योंकि यह बहुत खाना खाता है। क्यों इस ज़्यादा खाना खाता है? क्योंकि जो इसकी मौसी हैं ये बहुत अच्छी बिरयानी बना लेती हैं, जिससे यह बहुत ज़्यादा खाना खा खा के मोटा हो गया है। तो हम लोग याद करते हैं हैदराबाद, यहाँ पे सबसे क्या फेमस है? यहाँ की बिरयानी बहुत फेमस है। और जब यहाँ की बिरयानी बहुत फेमस है और इसकी मौसी बहुत अच्छी बिरयानी बना लेती हैं, तो हम लोग देखिए हैदराबाद का मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऐसा निकालते हैं ट्रिक से। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अब देखिए, हमारे लोग का कोई ना कोई एक दोस्त होता है, कौन? जैन। जैन होता है और वो क्या होता है? पढ़ने में बहुत अच्छा होता है। उसने जो शिक्षा ग्रहण करती है वो बहुत अच्छी ग्रहण की है। तो जो जैन है वो पढ़ने में बहुत अच्छा है और उसने सारे प्रश्नों को क्या कर लिया है? अच्छे से सॉल्व कर लेता है। वो सारे प्रश्नों को लगा लेता है, जिससे वो पढ़ने में बहुत अच्छा है। तो क्षिप्रा को हम लोग शिक्षा से याद करते हैं और प्रश्न को प्रश्न से। तो जो उज्जैन शहर है वह क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। और उज्जैन के बारे में आपको एक बात और पता होनी चाहिए, जो महाकालेश्वर मंदिर है, कहाँ? महाकालेश्वर मंदिर, तो वो कौन सा है? वो किस नदी किनारे है? तो यह इसी नदी किनारे, क्षिप्रा नदी के किनारे है, उज्जैन में बसा हुआ। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अब बात करते हैं अयोध्या की। तो अयोध्या के लास्ट के वर्ड को लेते हैं, ये क्या है? योद्धा। और जो योद्धा होते हैं इनका सर कैसा होता है? इनका सर हमेशा ऊंचा रहता है। क्यों? ये अपने सर को ऊंचा कर चलते हैं, क्योंकि भाई ये योद्धा हैं तो अपना सर को ऊंचा करके चलेंगे। और ये तो अयोध्या योद्धा है और अपने सर को क्या करते हैं? ऊंचा करके चलते हैं। तो ये सर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, कोटा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोटा, जैसा कि हम लोग को पता है, ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। राजस्थान में है और हमें पता है राजस्थान में क्या पड़ती है? गर्मी बहुत पड़ती है। तो जब गर्मी वहाँ पे ज़्यादा पड़ेगी तो लोग क्या होंगे? वहाँ पे कंबल और कोट का यूज़ नहीं करते हैं वो लोग, क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है। तो जो कोटा है, कोटा को हम लोग कोट से रिलेट करते हैं और चंबल को कंबल से रिलेट करते हैं। तो वहाँ पे कोट और कंबल यूज़ नहीं करते क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत पड़ती है। तो कोटा चंबल नदी किनारे बसा हुआ है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? जबलपुर, सबसे पहले हम जान लेते हैं ये है कहाँ पर? तो ये है एमपी में, मध्य प्रदेश में है। और जबलपुर किस नदी किनारे है? शहर है, तो यह नर्मदा नदी किनारे है, नर्मदा। और देखिए, ये जो
आपको दिख रहा है जलप्रपात, ये कौन सा है? ये है धुआंधार जलप्रपात। कभी कभी पूछता है धुआंधार जलप्रपात यह किस नदी पर स्थित है? तो यह है नर्मदा नदी पर स्थित। अब देखिए जो नर्मदा नदी है, कभी भी पूछता है ये कहाँ से निकलती थी, अमरकंटक से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। आपको ये भी पता होना चाहिए। अब हम लोग इसे ट्रिक से देखते हैं। तो जबलपुर, जबल का हम लोग यहाँ से वर्ड निकालते हैं बल, और जो बलशाली पुरुष होते हैं, जो बलशाली पुरुष होते हैं वो कैसे होते हैं? वो नर्म होते हैं, वो खामखा किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं करते, क्योंकि वो बहुत, उन्हें पता होता है कि दूसरा आदमी वीक है, उससे क्यों लड़े। तो जबल, जो बलशाली होते हैं वो कैसे होते हैं? नर्म होते हैं। तो हम लोग इसे याद कर लेते हैं, जबल का नर्मदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, कोलकाता शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो कोलकाता शहर है इसको हम लोग टिप से देखते हैं। ये एक बच्चा है, तो ये हमेशा क्या करता है? अपनी उंगली खाता रहता है। तो इसकी माँ बोलती है कौन खाता है अपनी उंगली? अपनी उंगली कौन खाता है? ऐसे मत खाया करो। तो कौन खाता है? कोलकाता को कौन खाता है? क्या? उंगली। कौन अपनी उंगली खाता है? तो कोलकाता जो है वो हुगली नदी किनारे है। तो हम लोग इसे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो देखिए गोरखपुर, जैसा कि हम लोग को पता है जो गोरखा रेजिमेंट होती है, गोरखा रेजिमेंट ये बहुत ही शक्तिशाली रेजिमेंट है, वो बहुत अच्छी है। तो जो रेजिमेंट है ये गोरखा, ये हमारे देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। गोरखा रेजिमेंट के बारे में एक बार चर्चिल ने बोला था कि अगर कोई ये बोलता है कि मैं मौत से नहीं डरता हूँ, या तो वो झूठ बोल रहा है, वरना वो क्या है? वो गोरखा है। तो ये लोग, जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं, ये जो गोरखा होते हैं कभी मारने से नहीं डरते, और इनके हाथ में जो है ये इसे खुरकी कहते हैं। तो ये इनका हथियार है। अब देखिए गोरखपुर शहर, ये गोरखा लोग जो होते हैं वो भारत की सेवा कैसे करते हैं? रात में जग कर या दिन में हमेशा करते हैं, रात दिन। तो गोरखपुर का राप्ती हम लोग याद करेंगे। गोरखा जो होते हैं रेजिमेंट वो रात में भी नहीं सोते, तो गोरखा राप्ती, ऐसा हम लोग याद कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, गुवाहाटी किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो जो गुवाहाटी है यह ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बसा हुआ है। अब हम लोग इसको ऐसे देखते हैं, गुवाहाटी असम में। तो देखिए एक आदमी है, उसका नाम क्या है? ब्रह्मा। उसका नाम क्या है? ब्रह्मा। तो वो कहाँ है? वो शहर में रहता है, लेकिन उसका जो पुत्र है, उसका जो लड़का है वो कहाँ रहता है? गांव में रहता है। तो आप लोग देखिए गुवाहाटी, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा का जो पुत्र है वो कहाँ रहता है? वो गांव में रहता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, कटक किस नदी के किनारे स्थित है? अब देखिए कटक, तो एक कोई लड़का है वो सोचता है आज हम महान नदी को पार कर लेंगे, चाहे जो भी होगा हम महान नदी को पार कर लेंगे और उसे मतलब पार करके ही आएंगे। तो वो गया नदी के किनारे। अब वो नदी के किनारे खड़ा हो गया, लेकिन वो जब महान नदी को देखता है तो वो क्या करता है? उसके दांत कटकटाने लगते हैं। क्यों? वो डर जाता है, क्योंकि अभी इसे कैसे पार करेगा। तो कटक को कटकटाने से ले लेंगे, और महान नदी को कोई पार नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि जब वहाँ पे लोग जाते हैं तो उनके दांत कटकटाने लगते हैं डर के मारे। तो इसका ऑप्शन ये जो ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, श्रीरंगपट्टनम शहर किस नदी के किनारे स्थित है? जो श्रीरंगपट्टनम शहर है यहाँ का हम लोग रंग ले लेते हैं। क्या लेते हैं? रंग। इस श्रीरंगपट्टनम से रंग लेते हैं, और जो रंग होता है वो क्या करता है? वो वेरी करता रहता है, कभी भी सेम नहीं रहता। जब प्रिज्म में उसको निकलता है तो ये डिफरेंट कलर, बेरी कलर में ये फैल जाता है, बहुत सारे कलर में ये फैल जाता है। तो विबग्योर से आप देख सकते हैं, तो जो रंग होता है वो क्या होता है? वेरी करता है, मतलब बहुत सारे हैं। तो कावेरी का रंग कितने होते हैं? वेरी सारे, बहुत सारे होते हैं, वेरी होते हैं। तो इसका जो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सामने है, विजयवाड़ा किस नदी किनारे स्थित है? तो जो विजयवाड़ा है यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह कृष्णा नदी के किनारे है। तो जैसा हम लोग पता था, जब हम लोग इंडियन रिवर के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ भी देखे तो जो विजयवाड़ा है, तो भगवान श्री कृष्ण क्या थे? जब किसी भी युद्ध में जाते थे तो उनको विजय मिलती थी। तो विजयवाड़ा को कृष्णा नदी से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मदुरई किस नदी के किनारे स्थित है? जो मदुरई शहर है यहाँ पे क्या है? मीनाक्षी का मंदिर है। ये भी पूछते कभी, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मदुरई कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो मदुरई वैगई, देखिए ये सेम ऐसे वर्ड आते हैं, मदुरई वैगई। अगर मदुरई ऐसे लिखेंगे मदुरई, तो यहाँ पे भी देखिए ई है, और यहाँ पे भी देखिए मदुरई, और वैगई में भी ई है, ऐसा भी देखिए। और ये दोनों कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में। तो इसका जो ऑप्शन है सी वो सही हो जाएगा, मदुरई का वैगई। अब हम लोग मिलान करते हैं। अगर आप लोगों ने ऊपर अच्छे से पढ़ लिया होगा तो नीचे आप आसानी से मिलान कर लेंगे ट्रिक से। तो देखिए कोलकाता आपको दिया है, कोलकाता कौन खाता है? क्या खाता है? अपनी उंगली खाता है। माँ बोलती है कि कौन खाता है अपनी उंगली? तो इसका जो ऑप्शन है वो फर्स्ट का बी सही हो जाएगा। कौन खाता है अपनी उंगली? सूरत को सूरज से, और सूरज क्या होता है? वो हमेशा तपता रहता है। गोदावरी जब कोई अपनी गोद में बच्चा लेता है, कोई अनजान आदमी बच्चे को गोद लेता है तो बच्चा क्या करता है? नॉइस करता है। नासिक का नॉइस से ले लेते हैं, नॉइस करता है। और विजयवाड़ा क्या है? भगवान श्री कृष्ण को हर युद्ध में विजय मिलती है। तो इसका जो ए सही हो जाएगा, 4 का ए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, गोरखपुर शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है? गोरखपुर जो गोरखा बटालियन है वो क्या करते हैं? वो रात दिन क्या करते हैं? देश की सेवा करते हैं। तो गोरखपुर राप्ती। लेह लेन देन कैसे होता है? लेन देन होता है जब हमारे बीच में क्या होती है? संधि होती है। अगर झगड़ा होता है थोड़े लेन देन होगा। और श्रीनगर के बारे में हम लोग को पता है, यहाँ पे क्या पड़ती है? बहुत ठंडी पड़ती है, तो लोग क्या करते हैं? झेल नहीं पाते हैं। और हैदर की मौसी क्या थी? जो बहुत अच्छा क्या बनाती थी? बिरयानी बनाती थी, जिससे वो मोटा हो गया था खा पी के। तो इसका जो है वो सही हो जाएगा।
अब आज का प्रश्न आप लोग के सामने है, जो श्रीरंगपट्टनम का शहर है वह किस नदी के किनारे स्थित है? आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।